दुर्गा जगदम्बा। ओ बोलो दुर्गा दुर्गा जगदम्बा। ओ बोलो दुर्गा दुर्गा जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। 14 दिसंबर को हुए भगवान श्री गणपति के विशाल पूजन में, भगवती के विशाल पूजन में देश के कोने कोने से अनेक श्रद्धालु आए, अनेकों भक्त आए और हमें पूर्ण विश्वास है आपकी ये भक्ति रिक्त नहीं जाएगी। इस भक्ति का आपको बहुत ही अच्छा विशेष लाभ जगदम्बा की कृपा से प्राप्त होगा। इस अंक में हम यही सारी चर्चा करने वाले हैं और साथ ही इस अंक में जो जो आपने पूजन किया है वो भी हम आपको इसमें थोड़ा सा समझाएंगे, बताएंगे और आगे आप किस प्रकार से भगवती जगत जननी जगदम्बा का पूजन कर सकते हैं, गणपति का पूजन कर सकते हैं। और जो साधक इस बार इस विशेष पूजन में नहीं आ पाए हैं, वंचित रह गए हैं, उन सब के लिए भी क्या संदेश है। तो आइए जगत जननी जगदम्बा को प्रणाम करते हुए ये अंक प्रारंभ करते हैं। बहुत ही अच्छा लगा आप सबका भाव देख करके, आपका प्रेम देख करके। बड़ी बड़ी दूर दूर से आप लोग यहाँ पधारे। आपने इंद्राक्षी उपासना स्थल में जगत जननी जगदम्बा की स्तुति सुनी। आप सबने बहुत विशेष तरीके से भाव के साथ भगवान श्री गणपति के 1000 नामों से गणपति का विशेष प्रकार से आप सबने अर्चन किया। जब सामूहिक रूप में इतनी विशाल पूजा होती है, इतनी बड़ी पूजा होती है, तो उसका विशेष फल साधक को अवश्य प्राप्त होता। ये आप बात ध्यान रखें। अब आप सबने बड़ी मेहनत से भगवान श्री गणपति का बहुत भाव के साथ पूजन किया है। भगवान श्री गणपति विघ्नों के विनाशक हैं। आपके विघ्न जरूर दूर होंगे, आप ये विश्वास अपने मन में रखना। आपकी कामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी, क्योंकि आपने बहुत लंबा सफ़र करके एक विशेष प्रकार की तप, तितिक्षा और साधना की है। उसी के साथ साथ भगवती माँ हैं। माँ अपनी संतानों पर हमेशा प्रसन्न बनी रहती है। आप में से ऐसे भी बहुत साधक आए जो लास्ट तक, अंत तक कार्यक्रम में आते रहे। और किसी के मन में ये भी हो सकता है कि हमने पूर्ण पूजन हम नहीं कर पाए, तो ऐसा भाव मन में मत लाना। आपका पूजन पूर्ण माना जाएगा। आप वहाँ आ गए, आप वहाँ ने 2 शब्द भी आपने आकर के वहाँ पर बोले हैं, जरा सा फूल चावल भी आपने चढ़ाया है, आपने नमस्कार करके जगदम्बा की प्रार्थना भी यदि की है, तो आपका कार्य बन जाएगा। हम बड़े बड़ी शक्तिपीठों में जाते हैं, बहुत क्षण मात्र के लिए हम अपनी देवी का दर्शन कर पाते हैं, लेकिन उस क्षण मात्र के दर्शन में ही भगवती हमसे प्रसन्न होती हैं और हमारा कल्याण हो जाता है। इसलिए आप इस पूजन में जहाँ जहाँ से भी पधारे हैं, कल्याण तो अवश्य होगा। अब हम आगे की बात करते हैं। जो साधक नहीं आ पाए हैं, बहुत लोगों का मन था कि ये कार्यक्रम लाइव दिया जाए, तो देखो लाइव में थोड़ी सी व्यवस्थाएं बढ़ जाती हैं, थोड़ा बहुत ज़्यादा उसमें जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आगामी अंकों में हम ऐसा देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ आपको एक सूचना भी अभी देंगे, इससे पहले कुछ बातें बताएं। तो जिन्होंने ये भगवान श्री गणपति का 1000 नामों के साथ पूजन अर्चन किया है, तो जैसे हमने बताया था, एक एक कॉइन के साथ भी आप एक एक नाम दोहरा सकते हैं, उसमें फूल चावल मिक्स कर सकते हैं। आप एक कोई विशेष प्रकार का पुष्प लेकर भी एक एक फूल चढ़ा करके 1008 नाम या 1000 नाम आप प्रतिदिन भगवान श्री गणपति के, या चतुर्थी में या बुधवार के दिन अपने विघ्नों को दूर करने के लिए संकल्प लेकर के आप ऐसा उनका एक एक नाम बोलते जाएं, एक एक पुष्प उनके चरणों में चढ़ाते जाएं। 1000 लड्डुओं का संकल्प लेकर भी, यस, भगवान श्री गणपति मोदक प्रिय हैं, उन्हें मोदक बहुत प्रिय है, तो 1000 लड्डू, चाहे हम 5 परिवार मिलकर के लेवें, एक एक लड्डू अर्पण करें और भगवान श्री गणपति का एक एक नाम लेते जाएं। ऐसा कभी व्यवस्था बने,
आप अपने गली में, मोहल्ले में, कॉलोनी में मिलकर भी ऐसा आप कर सकते हैं और बाद में वो जो लड्डू आते हैं वो प्रसाद के रूप में वितरण हो जाते हैं। आप जीवन में ध्यान रखना, अगर कई बार आपको ऐसे लगे कोई विशेष कष्ट संकट आपके ऊपर आ रहा है, आप भगवान श्री गणपति के 1000 नाम लीजिए। अगर आप कुछ भी नहीं चढ़ा सकते तो केवल एक एक दुर्वा भी उनके नामों के साथ यदि आप बुधवार या चतुर्थी में चढ़ा दें, कल्याण हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो साधक नहीं आ पाए हैं वो आगामी कार्यक्रमों में आने का प्रयास जरूर करना, क्योंकि देखो लाइव बैठकर भी हम कार्यक्रम कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आनंद जब आता है जब हम वहीं बैठ करके, उस भूमि में बैठ करके, उस स्थान पर बैठ करके सभी सामूहिक भक्तों के साथ बैठ करके किसी भक्ति को करते हैं, उसका आनंद चौगुना हो जाता है। तो आगामी जो हमारा कार्यक्रम रहेगा उसकी रूपरेखा बन रही है और आगामी कार्यक्रम और भी हम विशाल करने का हमारा प्रयास है आप सबके सहयोग से। और उसमें ये भी चाह रहे हैं कि इस बार ईश्वर की कृपा से आपकी कामनाएं भी सिद्ध हों, आपके कष्ट भी दूर हों और भगवान की आपको ऐसी शरण प्राप्त हो, ऐसा भगवान को विशेष आशीर्वाद आपको ईश्वर देवें कि आपके जीवन का कल्याण हो जाए। तो आगामी जो कार्यक्रम है वो हम मार्च में उसको सोच रहे हैं, क्योंकि एक कार्यक्रम के बीच में कम से कम 2.5-3 महीने का गैप रहे तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि आने जाने वालों में कोई दिक्कत ना आए। अब प्रतिदिन के हिसाब से बहुत लोग हमसे मिलना की बात कर रहे थे, तो वो तो देखो बेटा अभी संभव नहीं है, लेकिन हाँ, जो साधक हमसे आकर के वहाँ भगवान को प्रणाम करके दुर्गा नाम की माला आदि करके वहाँ एक विशेष आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने 2 दिन फिक्स किए हैं, महीने का दूसरा रविवार और महीने का चौथा रविवार। ठीक है, तो आप ये दूसरा रविवार तो इस बार निकल ही गया है, तो हम चाह रहे हैं नए साल से उस गतिविधि को बढ़ाया जा सके। तो 11 जनवरी का प्रथम रविवार पड़ेगा, यानी कि द्वितीय रविवार पड़ेगा 11 जनवरी का। महीने के 2 ही रविवार हमने वहाँ इस प्रकार से शक्ति उपासना सत्र वहाँ रहेगा और जो भी साधक शक्ति उपासना सत्र में सम्मिलित होना चाहता है, इसको बहुत बड़े पैमाने पर नहीं रखेंगे ताकि आराम से कोई आए तो हमसे वो बात भी कर सकें, अपना कोई क्वेश्चन भी पूछ सकें, मन में कोई साधना को लेकर के जिज्ञासा है तो उसका समाधान भी हम लोग आपका कर सकें। प्रयास ये न रखें कि आप वहाँ अपनी कुंडली दिखाएं या अपने हाथ की रेखाएं दिखाएं, सिर्फ साधनात्मक ही वहाँ पर गोष्ठी रहेगी, साधनात्मक ही आपके सवालों का जवाब दिया जा सकेगा और आपकी जो शंकाएं हैं, आपके जो कष्ट हैं, उनका आपको निवारण देने का हम पूरा प्रयास करेंगे। तो ध्यान रखें, पुनः सुन लें, महीने का दूसरा रविवार और महीने का चौथा रविवार, ये 2 दिन की व्यवस्था हमने बनाई है। और 11 जनवरी में नया साल प्रारंभ आपका हो रहा है, तो नए साल से ही हम चाहते हैं ये साधना, ये शक्ति जो सत्र है, यह उपासना शक्ति सत्र जो है, ये आपके संग किया जाए और आपको एक अनोखा अनुभव वहाँ हो। और इस बार भी जो साधक वहाँ आए हैं, जिन्होंने जगत जननी जगदम्बा की उपासना की है, आपके हृदय में निश्चित खुशी हुई होगी, आपको निश्चित विश्वास हुआ होगा कि जगत जननी हमारी प्रार्थना सुनेंगी और हमारा कल्याण होगा। दुर्गा दुर्गा चार दुर्गा दुर्गा नौ। हमारा भी साथ को यही प्रयास है कि बिल्कुल किसी भेदभाव के ना किया जाए, निस्वार्थ भाव से इंद्राक्षी धाम की तरफ से आपके कष्टों को दूर करने का प्रयास किया जाए। कुछ साधक ऐसे भी थे जिनकी ट्रेन बहुत जल्दी में जिन्होंने करा ली और कुछ साधक बेचारे जल्दी में वापस हुए। तो आगे से आप लोग ध्यान रखें, जब भी जो दूर के लोग होते हैं वो ऐसी ट्रेन की व्यवस्था कराएं कि सुबह वो उतरें, चाहे सुबह 6 बजे उतरें और शाम के समय उनकी ट्रेन होनी चाहिए 7 बजे के बाद। ये आप लोग ध्यान रखें, ऐसी व्यवस्था आपको करनी चाहिए कम से कम, ताकि आपको एक समय मिले। अब इतनी दूर से रोज़ आया नहीं जाता, तो आप जब भी आवें इस प्रकार से अपनी ट्रेन का चयन करें। हाँ, अब शक्ति उपासना सत्र जो रविवार के दिन अब प्रारंभ हो चुके हैं,
11 जनवरी से उसको सोच रहे हैं। बहुत लोगों की डिमांड आ रही है कि दिसंबर का जो ये रविवार है आप 28 तारीख में प्रयास रखें, तो उसके लिए तो बेटा मैं अभी कह नहीं सकता, लेकिन 11 जनवरी हमने आपके लिए फिक्स कर दिया है। जो भी साधक 11 जनवरी को शक्ति उपासना सत्र में आना चाहता है उसका स्वागत है। आइए समय नोट कर लें, 11 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में 2 घंटे का ये शक्ति उपासना सत्र रहेगा। उसके बाद भोजन प्रसाद की व्यवस्था रहेगी। फिर आप ध्यान से अपनी जो भी ट्रेन लें, क्योंकि जब आप दिल्ली स्टेशन से होते हैं और उस स्थान तक पहुंचने के लिए 1.5-2 घंटे का समय किसी न किसी रूप में लग जाता। तो आप ट्रेन जब भी अपनी लें, शाम 6 बजे के बाद 7 बजे के बाद ही आप लोग वापसी की ट्रेन लें। और बहुत अच्छा लगा, बहुत लोग ऐसे साधक थे जो हमें पहली बार मिले, हमने भी उनके दर्शन किए, उनसे बात की, चाहे वो क्षणिक बात रही लेकिन बहुत ही एक आनंद भरे वो पल रहे। और उसी के साथ साथ अनेकों आप में से भी ऐसे साधक थे जो हमसे प्रथम बार मिले। तो दोनों ही बातें थी कि हम आपसे प्रथम बार मिले, आप हमसे प्रथम बार मिले, लेकिन आनंद की अनुभूति आपके संग रही, आपका अद्भुत प्रेम हमें प्राप्त हुआ। अब हम ये जरूर चाहेंगे कि इस कार्यक्रम को देखने के उपरांत आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें कि जो साधक वहाँ पहुँचे हैं उनकी अपनी कैसी अनुभूति रही है, उनका कैसा अपना अनुभव रहा है, ये एक बार हम भी जानना चाहते हैं आपसे। तो अगर प्रयास रहे, चाहे आप फेसबुक पे कार्यक्रम देख रहे हैं, चाहे आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो आप अपनी एक बार अनुभव स्थिति जरूर कमेंट्स में, चाहे 2 शब्दों में आप लिखें, तो कुछ ना कुछ ज़रूर बताएं, ताकि हमारे जो साधक इस बार नहीं आ पाए हैं उन्हें भी आपके शब्दों को पढ़ करके कुछ हौसला मिले और उन्हें भी थोड़ा सा अच्छा लगे। तो यहीं चाहूँगा ये कार्यक्रम समापन करूँ और फिर हृदय से आप सभी को साधुवाद, हृदय से आप सभी को धन्यवाद देता हूँ कि एक आपका अटूट विश्वास, बहुत बड़ा विश्वास हमारे ऊपर रहा है। लंबे लंबे समय तक आप लोगों ने आने के लिए, हमसे मिलने के लिए जो प्रयास रखा और उसका जो इंतज़ार किया, वो आपका तारीफ़ काबिल है। और मैं जगत जननी जगदम्बा से यही प्रार्थना करूँगा कि हे भगवती, जो भी साधक वहाँ पहुँचे हैं उन सबका कल्याण हो। और भव्य और बड़े कार्यक्रम के लिए मैं आपको पुनः बता देता हूँ, वो व्यवस्था हम मार्च में सोच रहे हैं, क्योंकि जनवरी फेब में काफ़ी ठंडी होती है, ट्रेन्स भी रद्द हो जाती हैं, फ़्लाइट्स रद्द हो जाती हैं, और थोड़ा फेब के एंड से बच्चों के एग्ज़ाम भी प्रारंभ हो जाते हैं। बाकी आपके भी कमेंट्स आते हैं, आपकी क्या राय है। तो अभी मार्च के एंड में हम सोच रहे हैं इस कार्यक्रम को, आगामी अंक जो बड़े वाला अंक हो उसको रखा जाए। चलिए, पुनः आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जय जय जगदम्बा जगदम्बा